6 जुलाई 2016 ये वो दिन था जिस दिन इंडिया का पहला पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डर गया था। मैं बात कर रहा हूँ गौरव तिवारी की, क्योंकि 6 जुलाई के अगले दिन यानी कि 7 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। तो 6 जुलाई को उनका लास्ट केस क्या था? 6 जुलाई को ऐसा क्या हुआ था कि ठीक उसके अगले दिन गौरव तिवारी की मृत्यु हो गई? इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अब जानेगी दुनिया सारी हु इज़ द रियल गौरव तिवारी। जब गौरव तिवारी सर की मृत्यु हुई थी तो उससे काफ़ी टाइम पहले से ही वो बीमार चल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर भी थे। उनका कहना था कि उनके पीछे कई सारी आत्माएं लगी हुई हैं जो कि उनको अपनी तरफ खींच रही हैं, उनकी जान लेना चाहती हैं। और यही हुआ था 6 जुलाई को, जब गौरव तिवारी सर की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी आईपीएस टीम के पास एक कॉल आता है दिल्ली से। उस कॉल में एक आदमी बताता है कि उसकी बेटी अजीब अजीब सी हरकतें करती है, एनी टाइम गुस्से में रहती है, सब पर चिल्लाती रहती है, मानो कि उसके ऊपर कोई सवार है। तो आप एक बार यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो उस टाइम पे ना गौरव तिवारी सर खुद वहाँ पे नहीं जाने वाले थे। उनकी जो टीम थी आईपीएस टीम, वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी। लेकिन जब गौरव तिवारी सर को इस पूरे केस का पता चलता है कि ये केस एक लड़की का है और उसकी जान खतरे में है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे कह देते हैं कि मैं भी दिल्ली जाऊँगा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और फिर क्या था, वो अपनी टीम से कहते हैं कि तुम्हारे साथ मैं भी चल रहा हूँ। तब उनकी टीम कहती है कि नहीं सर, आप रहने दीजिए, हम हैंडल कर लेंगे, वहाँ पे आपकी तबीयत ख़राब है, आप आराम कीजिए। लेकिन गौरव तिवारी सर कहते हैं कि नहीं, मैं भी चलूँगा। उसके बाद वो अपने सारे गैजेट्स वगैरह, ईएमएफ मीटर वगैरह सब अपनी गाड़ी में रखते हैं और वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं दिल्ली के लिए। फिर जब गौरव तिवारी सर वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो लड़की उनकी तरफ देखती है और देखकर हंसने लगती है और कहती है कि आ गए तुम। ऐसा कहकर वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर उसके पिता और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा शॉक थे, क्योंकि इतने दिन हो गए थे उनकी बेटी हंसी तो क्या, ठीक से बात भी नहीं करती थी। और गौरव तिवारी को देखते ही वो हंसने लगी। पता नहीं, कोई एक अजीब सी एनर्जी थी उसमें जो कि उससे ये सब करवा रही थी। उसके बाद गौरव तिवारी उसके पापा से बात करते हैं तो उसके पापा बताते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं, कई बार तो ये चाकू लेकर खुद को मारने की कोशिश करती है और मैंने बचाया था। और कई बार ये रात को अपने कमरे में जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। पता नहीं इसको हुआ क्या है। अब आप ही बता सकते हैं कि इसके ऊपर वाकई में कोई भूत सवार है या फिर कुछ और है, या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन गौरव तिवारी को पता चल जाता है कि ये सारा का सारा एक आत्मा का किया धरा है। उसके बाद वो अपनी टीम से कहते हैं कि फटाफट इस घर में सारी जगह कैमरा सेटअप कर दो। और फिर उनकी टीम हर जगह पे कैमरा लगा देती है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। उसके बाद वो अपने ईएमएफ मीटर निकालते हैं और उसके रूम की तरफ जाने लगते हैं। जैसे जैसे गौरव तिवारी उस लड़की के रूम की तरफ जा रहे थे, उनकी ईएमएफ मीटर की रीडिंग बढ़ती ही जा रही थी। वो पूरा का पूरा रेड हो गया था। तब गौरव तिवारी को पता चल जाता है कि यहाँ वाकई में एक ही नहीं बल्कि बहुत सारी आत्मा है, कई सारी आत्माएं हैं। उसके बाद वो उस रूम के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन उनकी टीम बाहर ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि गौरव तिवारी अक्सर ऐसे केसेस अकेले ही सॉल्व किया करते थे। तो फिर गौरव तिवारी उसके रूम के अंदर जाते हैं तो वो लड़की नीचे मुँह करके अपने बेड के ऊपर बैठी हुई थी। जैसे ही गौरव तिवारी आगे जाते हैं तो वो लड़की कहती है, आ गए तुम, हमेशा किसी ना किसी को अपने साथ लेकर जाते हो, आज एक और को भी अपने साथ लेकर जाओगे। लेकिन तभी गौरव तिवारी को ध्यान होता है कि ये आवाज उस लड़की की तरफ से नहीं आ रही है बल्कि गौरव तिवारी सर के पीछे से आ रही है। लेकिन वो ये समझ आते हैं कि इस टाइम पे उनको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और फिर गौरव तिवारी को आवाज आती है कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये आवाज़ जैसे गौरव तिवारी सुनते हैं उनको कंफर्म हो जाता है कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं। इतने में उनकी जो बाहर आईपीएस टीम थी, उन्होंने जितने भी कैमरा सेटअप किए थे उन सब की बैटरी डेड हो जाती है। तब उनको भी चिंता होने लगती है कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा हो। तब उनका ही एक टीम मेंबर उस कमरे की तरफ जाता है। जाकर वो देखता है कि गौरव तिवारी एकदम से स्ट्रेट खड़े हुए हैं, मानो कि वो घबरा गए हों। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि गौरव तिवारी खुद घबरा चुके थे, वो सहम से गए थे। तब उसके एक एक करके सारे टीम मेंबर, पूरी आईपीएस टीम उस कमरे के पास पहुंचती है और देखकर वो सारे के सारे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वे जिंदगी में पहली बार गौरव तिवारी को इतना डरा हुआ देख रहे थे। और गौरव तिवारी जब भी कोई केस सोल्व करने जाते थे तो वे वहां जाकर ये कहते थे कि तुम जो कोई भी हो, एक हो या फिर एक से ज्यादा, तुम इस जगह को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। और वहां भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था
कि तुम जो कोई भी हो, एक हो या फिर एक से ज़्यादा हो, तुम इस जगह को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। इस केस के बाद गौरव तिवारी अपने घर पे पहुंचते हैं। घर पर पहुंचने के बाद उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि इतनी लेट क्यों हो गई, मैंने कब से खाना रेडी करके रखा था। तो गौरव तिवारी कहते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारी आत्माएं लगी हैं, मुझे हर जगह परछाई नजर आती है, मेरे पीछे बहुत सारी आत्माएं पड़ी हुई हैं, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ये वो टाइम था जब 32 साल की उम्र में गौरव तिवारी पहली बार डरे थे। तब उनकी वाइफ कहती है कि मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी कि ये भूत वगैरह का काम अपना नहीं है, तुम इन काम को छोड़ दो और कुछ और काम देख लो। और फिर दिन आता है 7 जुलाई 2016, जब गौरव तिवारी सुबह अपने घर पे उठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, ईमेल वगैरह चेक करते हैं और फिर नहाने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनके घर वालों को बाथरूम में से एक आवाज़ आती है। वो जाकर बाथरूम में दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन गौरव तिवारी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। उसके बाद उनके पिताजी उस दरवाजे को तोड़ते हैं तो गौरव तिवारी बाथरूम के अंदर लेटे हुए थे। और जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टरों ने डेड करार कर देता है। लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये आज भी एक पहेली बनी हुई है। उनकी मृत्यु के दिन उनके साथ हुआ क्या था, यह राज शायद उन्हीं के साथ चला गया, जो कि अब किसी को पता नहीं चलने वाला। अगर आप लोगों को जानना है कि गौरव तिवारी एक पायलट से पहले इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कैसे बने थे, तो मैं इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको मेरी एंड स्क्रीन में और ऊपर आई बटन में दोनों जगह भी मिल जाए, तो वहाँ पे जाके वो वीडियो जरूर से देख लेना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पहुँच जाइए और डीएम कीजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक पर बन रहा हो। और यहाँ मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।